हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए, वैल्यू एडिशन कोर्स जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी। ठीक है, तो आज हम दोबारा से अपना कुछ क्विक रिवाइज करेंगे जो कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। बाकी आगे चलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि व्हाट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या इसका नीड है और हमने वैल्यू एडिशन में इसको ही क्यों चुना। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही हमने क्यों इसमें लिया गया है, इसकी सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या सभी बच्चों को साउंड क्लियर है, मेरी ऑडिबल है? यस और नो? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबको। ठीक है, और कोई भी इशू होगा तो आप मुझे ऑन द स्पॉट इंटरप्ट करेंगे क्लास को और फिर मुझे बोलेंगे कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, ताकि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँ। ठीक है, और क्लासेस को देखो थोड़ा ना रेगुलर रहो। मैं काफ़ी ज़्यादा बार बार बोल रहा हूँ कि क्लासेस में मैं एब्सेंटीज़ बहुत देख रहा हूँ बच्चों को। ठीक है ना? ठीक है, देखिए वैल्यू एडिशन कोर्स क्या है, बेसिकली आपके टेक्निकल और इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर कुछ एडवांसमेंट कोर्स, लाइक जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ हम आने वाले टाइम में प्लान करेंगे, जैसे अभी फाइनल ईयर के भी चल रहे हैं, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे ही आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और कमोडिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और कमोडिटी को हम जब ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूटेबल मैकेनिज़्म, ठीक है, सूटेबल चेन, तो वो हमारी क्या कहलाती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास कोई मशीनरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई लेथ मशीन परचेज़ करनी है। अब लेथ मशीन, अब जहाँ जिस कंपनी से आप परचेज़ करोगे वो है कंपनी नंबर 1, दैट इज़ M1। ठीक है, और आप एक पर्टिकुलर प्लांट में इसको चाहते हो, वो है आपका S1 सोर्स, S1 सॉरी D1 मैं बोल देता हूँ, दिस इज डेस्टिनेशन D1। ठीक है, तो आपकी जो लेथ मशीन है, इसको आने के लिए, इसको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आने के लिए तो क्या होगा, वेरियस स्टेशन के थ्रू या फिर वेरियस चीज़ों के थ्रू गुजरना होगा। चाहे वो आपका बोलें कि बहुत बड़ा डीलर है तो वो डिफरेंट वेयर हाउस में जाएगी, फिर इसके बाद किसी लोकेशन पे जाएगी, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर कहीं और बीच में इंटरमीडिएट जो डीलर है वहाँ पे जाएगी, देन उसके बाद क्या होगी। ठीक है, एक तो आप इंडस्ट्री से, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से खरीदते हो या किसी डीलर से खरीदते हो, तो यानी कि सप्लाई चेन का जो आपका रोल है वो हर जगह है, चाहे वो आपका छोटे डीलर से खरीद रहे हो तब भी है और किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से खरीद रहे हो तब भी है। बस डिपेंड करता है कि आपका जो सप्लाई चेन कितना तरीके से मैनेज्ड है और क्या उसका बेनिफिट और क्या उसका ड्रॉबैक है, वो सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ किसी शॉपिंग साइट का। ठीक है, जैसे मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन किसी का भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप स्टडी करने के लिए, केस स्टडी के लिए उसका एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपने उससे कुछ मंगाया तो वो आपके पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेगा, फ्लिपकार्ट अपने वेयर हाउस में रखेगा, देन वेयर हाउस के बाद फिर वो अपने जो लोकल डीलर है उस रीजन का उसके पास जाएगा, फिर उसके बाद कोई जो आपका और जो एरिया का जो डिलीवरी मैन होते हैं उसके पास आता है, यानी कि एक पूरी चेन बनी हुई है। तो इसी चेन को बोलते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई का मतलब होता है टू अवेलेबल कराना, टू प्रोवाइड कराना, कोई भी सर्विस फैसिलिटी है, कोई भी आपका मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है। ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व होने वाले ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो सब हमारा क्या है, चेन का एक लिंक है। ठीक है, तो इस सब को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी कंपनी के प्रोडक्शन को, किसी कंपनी के प्रॉफिट को और उसकी रनिंग जो प्रोडक्शन है उसको भी। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो वहाँ भी सप्लाई चेन है, डिस्पैच की बात करें तो वहाँ भी सप्लाई चेन है, सेल्स की बात करें तो वहाँ भी सप्लाई चेन है। तो एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ हमारी लिंक्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। क्लियर है? तो इसीलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काफ़ी रोल है। इवन इससे आप मास्टर डिग्री में भी इसको देखोगे, आप अगर MBA करते हो या फिर आप M.Tech करते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ने को मिलेगा, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटे, डाउट किसी को? एक इंट्रोडक्शन पार्ट में किसी को कुछ क्लियर, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सप्लाई चेन। व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द सप्लाई चेन इन जनरल लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, सप्लाई चेन इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट प्रोक्योर मटीरियल एंड सर्विसेज, ट्रांसफॉर्म दैम इनटू द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट एंड डिलीवर दैम टू कस्टमर। अब देखो, ये जो हमारी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बेटा? देखो, ये क्या है, बेसिकली एक तो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है। इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक ट्रांसफ़र करना, स्टोर करना,
ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी हॉल्ट किसी जगह पर रोकना उस मटेरियल को। जैसे मान लो कोई ऐसा आइटम है जो बार बार हम कंटिन्यू मंगा रहे हैं, तो उसकी क्या है, एक तो रैपिड डिलीवरी होती है, बट कोई ऐसा आइटम है एक तो बहुत हैवी आइटम है प्लस बहुत ज़्यादा हमारा क्या है इतना नीडी नहीं है, तो उसकी डिलीवरी थोड़ी सी स्लो होगी। स्लो होगी यानी कि क्या है, वो कहीं ना कहीं उसको रोका जाएगा, प्रोक्योर किया जाएगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कहीं से आ रही है कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, फिर वेयर हाउस में उसको प्रोक्योर कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर जब ऑर्डर आएगा तो तब जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्ट क्या है और हम चाहते हैं किस तरीके की सर्विस है, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रोक्योर वर्ड है। प्रोक्योर मतलब क्या है कि हम उसको कलेक्ट करके रखेंगे किसी वेयर हाउस में, किसी इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन पे, ठीक है, और लास्ट में जाके हमें जहाँ पहुँचाना है वहाँ जाएगी। तो बेसिकली क्या है, सप्लाई चेन इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हम उस चीज़ को अवेलेबल कराते हैं एट राइट टाइम, एट राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी, ठीक है। हमारा सप्लाई चेन सक्सेसफुल वही होगी जहाँ पे क्या होगा, हमारा टाइम भी सही रहे, यानी कि जो टाइमली डिलीवरी हो, ड्यू डेट हमारी जो दी हुई है, जो हमारी क्रिटिकल जो डेट दी हुई है उस डेट से पहले हो, ठीक है। उसका क्वालिटी अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि डैमेज हो रहा है, ठीक है। और जितने भी हमारे पैरामीटर हैं सारे क्या रहे हमारे फुलफिल रहें, ठीक है। कंपटीशन इज़ नो लॉन्गर बिटवीन द कंपनीज, इट इज़ द बिटवीन द सप्लाई चेन। ये देखो बहुत मेन चीज़ है, ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनीज़ हैं ना उसको आपस में कंपटीशन ज़्यादा सप्लाई चेन का कंपटीशन है कि कौन अपना प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप फ्लिपकार्ट से कुछ ख़रीदते हो और अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदते हो, तो दोनों में से जो भी अच्छे आपके टाइम डिलीवरी देगी आप बोलोगे वो कंपनी का क्या है, सप्लाई चेन अच्छी है, उस कंपनी का जो आपका कस्टमर सर्विस है वो ज़्यादा बेटर है। और अल्टीमेटली कस्टमर सर्विस बनेगी तो ही वो उस कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग टर्म तक। क्लियर है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल परचेजिंग। अब देखो ट्रेडिशनल परचेजिंग क्या होती थी, यानी कि क्या है, जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपने क्या है कोई भी चीज़ डील करनी है, लाइक आपने ख़रीदने हैं, कोई प्लायर ख़रीदना है, प्लायर। अब प्लायर ख़रीदने गए आप किसी हार्डवेयर शॉप पे, आपने प्लायर ख़रीदा, ले लिया, ठीक है, एक ये तरीका था। अब बल्क में लेना था तो आपने 10 ले लिए। एक तरीका था आप सप्लाई चेन के थ्रू किसी आप डीलर से ऑनलाइन मंगाओ, तो ऑनलाइन मंगाने में क्या है कि आपको जो एक तो ट्रैवलिंग है वो बच जाएगा, और कई फैसिलिटीज़ तो ऐसी हैं कि बहुत जल्दी मिल जाता है, राइट अमाउंट में, राइट क्वालिटी में, प्लस उसमें रिफ़ंड का भी ऑप्शन है, प्लस उसमें कोई भी चीज़ है तो 10 डे आपका रिटर्न पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन का भी एक अलग अपना वो है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल परचेजिंग फोकस ऑन द इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, और उसमें क्या कुछ उसके ड्रॉबैक भी हैं और कुछ उसके एडवांटेज भी हैं। तो ट्रेडिशनल परचेजिंग में क्या होता था, इनिशियल कॉस्ट का मेंशन होती थी, बट सप्लाई चेन में क्या है, फोकस ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप, यानी कि इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप क्या है, यानी कि इसमें और भी कॉस्ट जो भी एसोसिएटेड हैं वो भी रहेंगी आपकी इन्वॉल्व, और उसमें सिर्फ इनिशियल कॉस्ट रहती थी, भाई उसका खर्चा वगैरह था वो सब हमारा क्या है इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रेडिशनल परचेजिंग ट्राइज टू नेगोशिएट द प्राइस दैट इज़ बेस्ट फॉर द परचेजर, वेयर ए सप्लाई चेन फोकस ऑन द नेगोशिएटिंग ए प्राइस दैट इज़ बेस्ट फॉर द एंटायर सप्लाई चेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहना चाह रहा है कि ट्रेडिशनल परचेजिंग में हम क्या करते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं प्राइस को, और तब तक नेगोशिएट करेंगे बस जब तक हमारा परचेजर को कि लगे हाँ भाई ठीक है ये मेरे लिए फिजिबल है। जो परचेजर कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, कोई प्लांट हो सकता है जो बड़ा प्लांट है जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है। बट सप्लाई चेन में हम क्या रखते हैं, जब सप्लाई चेन की स्टडी करते हैं हम वो प्राइस डेजिग्नेट करेंगे, हम वो प्राइस एक्नॉलेज करेंगे जो प्राइस सारी सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ को क्या करें, नेगोशिएट करें, या फिर सारी सप्लाई चेन की एक्टिविटी को कॉस्ट को रिड्यूस करें या फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि बस हमने कि एंड जो टर्म पे जो प्रोडक्ट जा रहा है उसकी कॉस्ट कम करवा ली, बीच में जो खर्चा लगा है हमारे भाड़े का, उसको रखने का, उसको प्रोक्योर करने का, ये सारी चीज़ें हमने नेगलेक्ट कर दी हैं। क्लियर हुआ क्या बोला है मैंने, ठीक है, ठीक है बेटे, बताओ यस और नो, क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है किसी को कुछ, ठीक है। तो यानी कि क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं कॉस्ट ऑफ द एवरी एक्टिविटी विच इज़ इन्वॉल्विंग इन द सप्लाई चेन, ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट हम यूज़ नहीं करेंगे जिसमें हमें ये लगे कि सिर्फ अपना सेक ऑफ बेनिफिट के लिए हम इसको परचेज़ कर रहे हैं। हम पूरी चेन का हम स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियल टर्म है, ये
एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो फिगर, ये बता रहा है आपका एक तरफ है देखो फार्म और एक तरफ है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। देखो फार्म से कोई चीज़ हमारे निकलने वाली जो ग्रेन्स हैं वो हमारी इस पे आई, फिर उसके बाद ब्रूअर पे गया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, फिर सैम ग्रोसरी इस पे गया, देन इसके बाद अपने ग्रोसरी के बाद यहाँ पे आ गया, देखो कस्टमर के पास आ गया। देखो ये चीज़ फार्म से निकली, फिर यहाँ पे निकली, यहाँ पे गई, फिर इसके बाद यहाँ से लेके, ये क्या है, इसका पूरा सप्लाई चेन है, ठीक है। अब सिमिलरली कैन मैन्युफैक्चरिंग है। अब देखो ये यहाँ पे जहाँ पे ये हो रहा है, जो बीन्स यहाँ पे आपके आए, ग्रेन्स आए, तो इन्होंने एक सप्लाई चेन तो ये फॉलो करी है, एक ये भी फॉलो करिए कि भाई यहाँ से कैन मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो पहले सप्लायर गया, सप्लायर से यहाँ गया, फिर दूसरा सप्लायर है, इन्होंने टिन खरीदी, टिन से इन्होंने कैन बनाए, कैन बनाने के बाद फिर उन्होंने सप्लाई किया, फिर उन्होंने कैन में ये जो ग्रेन्स थे ये भरे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर उसके बाद ग्रॉसरी स्टोर पे गए, देन इसके बाद आपके घर में पहुँच गए। और फिर नीचे देखो यहाँ पे अगर कैन नहीं है तो बोतल है, तो बोतल में भर रहे हैं हम। तो यानी कि क्या है, एक पर्टिकुलर कंपनी 15 से 20 या 50 जो भी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सप्लाई चेन से लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज़ से लिंक्ड है। जैसे आप एग्जांपल लो, आप बाइक बना रहे हो तो नट बोल्ट कहीं और से ले रहे हो, आपका ठीक है, हैंडल का डिज़ाइन किसी और का है, कहीं और से मैन्युफैक्चर करा रहे हो, इंजन कहीं और से ले रहे हो, ठीक है, और आपके जो व्हील हैं वो कहीं और से ले रहे हो, जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं, रबर कंपोनेंट्स हैं, वो कहीं और से ले रहे हो। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है वेरियस नंबर ऑफ डीलर के ऊपर। तो जितने नंबर ऑफ डीलर होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, सप्लाई चेन होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिगर सबको समझ आया क्या है इस फिगर में मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटे, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो सप्लाई चेन का अगर मैं बोलूँ ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो हम बेसिकली क्या है, इनिशियल सप्लायर से लेके अल्टीमेट कस्टमर। इनिशियल सप्लायर का मतलब क्या है, जो फर्स्ट जो इनिशियल जहाँ से वो चीज़ें हमारी क्या है डिलीवरी के लिए निकला है, वहाँ से लेकर कस्टमर है जो अल्टीमेट कस्टमर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें कितना टाइम लगा, कितना मनी लगा, कितना रिसोर्स लगा, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ठीक। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है और मटेरियल फ्लो भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर मटेरियल फ्लो होगा तो मटेरियल के साथ इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होगा, बिकॉज हमें प्रॉपर हर अप टू डेट रहना होगा कि मटेरियल कहाँ है, कैसा है, कब तक पहुँचेगा, कितना कंडीशन है, क्या हमारे वेदर कंडीशन का इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, यानी कि पूरी बिट बाय बिट आपकी डिटेल नॉलेज रखेंगे। ये है आपका पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि भाई हर एक प्रोसेस कैसे कॉस्ट को हमारी इंक्रीज़ करती है। आपने देखा होगा कोई चीज़, देखो कंपनी का अगर आप ख़रीदते हो तो वहाँ से कुछ और चीज़ मिलती है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ सेल करते हो, सेल में ख़रीदते हो, वहाँ सस्ती मिल रही है बट रिटेलर पे कम मिल रही है, क्योंकि उसने जो सप्लाई चेन यूज़ करी गई है ना, उसको भी बहुत ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है। आप रिटेलर कहेगा कि मैं तो खुद लेके जा रहा हूँ, बट सप्लाई चेन उनकी क्या है, एक तो बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, बल्क में सेल हो रही है, तो उसी हिसाब से सप्लाई चेन का कॉस्ट कम कर लेते हैं और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। बट रिटेलर उल्टा करता है, वो क्या करता है कि भाई हमने पीछे से महंगा मिल रहा है, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन का ही तो झोल किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो यही तो डिफरेंस है सप्लाई चेन की स्टडी करने में और नहीं करने में। जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा कहीं से ख़रीदा, उस पर जो भी मार्जिन होगा वो उसको बढ़ा के आपको कमा लेंगे। बट जो ऑनलाइन जो रिटेलर हैं वो नहीं करते ये काम, क्योंकि जो आपकी लेवल ऑफ सेल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम वो चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में ना जाके हम जाएंगे कि सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होने वाली एक्टिविटीज़ और सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी आपके फ्लोज़ हैं, लाइक मटेरियल फ़्लो, इन्फॉर्मेशन फ़्लो, ठीक है, और उनके जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है वो कैसे होती है, ये सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दैट सप्लाई चेन फोकस। तो सप्लाई चेन का फोकस क्या है, मेनली फोकस क्या है, वो हम आज यहाँ पे वाइंड अप करेंगे सेशन को, ठीक है। तो आज हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज़ सप्लाई चेन, व्हाट इज़ सप्लाई चेन के बाद उससे हमने देखा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच, बिकॉज सप्लाई चेन हमारी फोकस करती है ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद दी ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है। हर एक पॉइंट पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके कॉस्ट को एसोसिएट करके हम निकालेंगे कि ग्रॉस कॉस्ट कितना है और वो चार्ज करेंगे कस्टमर से, ठीक है। तो यही हमारी चार्ज करती है कंपनी। वो अपना भाड़ा जो लगा है, जो ट्रांसपोर्टेशन लगा है, उसको भी ऐड करेंगे, जो मैन पावर लगी है उसको भी ऐड करेंगे,
और सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो हम रॉ मटेरियल बनने के बाद जो निकला है उसके बाद भी तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो वो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसी वजह से कोई जो व्हीकल है कंपनी प्राइस से लेके ऑन रोड प्राइस पे आपको फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, बताओ। वो सब क्या है, सप्लाई चेन के वो एडिशन कर देते हैं। तो ट्रेडिशनल परचेजिंग फोकस ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बट सप्लाई चेन फोकस ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड इनिशियल सप्लाई टू द अल्टीमेट कस्टमर। देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल परचेज क्या करता है, फोकस करता है गुड्स पे एंड इन्फॉर्मेशन पे फ्रॉम द इमीडिएट सप्लायर टू द इमीडिएट कस्टमर। इनमें फ़र्क क्या है, इमीडिएट सप्लायर का मतलब क्या है कि मतलब ये बंदा बेच रहा है और ये बंदा खरीद रहा है, इससे पहले इसने कितनी सप्लाई चेन ली है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई रोल नहीं है ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो पहले ये होता था कि भाई कंपनी ने जहाँ से लिया है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डीलर से खरीदे हो, उसे ये नहीं पता कि पीछे कितना इसमें पैसा लगा हुआ है। बट सप्लाई चेन क्या होती है, जो इनिशियल जो है हमारा जहाँ से बन के निकला है और जो अल्टीमेट यूज़र है कि इसके बाद कोई इसको यूज़ नहीं करेगा और यहाँ पे इससे पहले किसी ने यूज़ नहीं किया है, तो इन दोनों में जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है दैट इज़ सप्लाई चेन, ठीक है। तो दो इंटीमेट या इमीडिएट सप्लायर और इमीडिएट कस्टमर, ठीक है। ठीक है, इमीडिएट सप्लायर और इमीडिएट कस्टमर ये हमारे आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, और सप्लाई चेन में आते हैं आपके इनिशियल सप्लायर टू द अल्टीमेट कस्टमर। इनिशियल सप्लाई जहाँ से हमारा निकल रहा है और टू द अल्टीमेट कस्टमर, ये हमारा क्या है, सप्लाई चेन है, ठीक है। तो ये दोनों का है एक बेसिक फंक्शनल डिफरेंस है कि कैसे सप्लाई चेन काम करती है, कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच काम करती है, ठीक है। इससे फर्दर हम आगे चलेंगे कि कैसे सप्लाई चेन की केस स्टडी पढ़ेंगे, सप्लाई चेन की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, सप्लाई चेन की कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्लियर है। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इसको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है।